हे गाइस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, मैं दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यार यहाँ पे पेरिस में तो मानो हमारे मेहा और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थी, एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। और तो और फिर अच्छे से रेडी हो के दोनों के दोनों रात में ये दोनों शायद कोई म्यूजियम या फिर कहीं और घूमने के लिए जा रही थी ना। आई डोंट नो कहाँ जा रही थी, बट ये दोनों ही घूमने के लिए जा रही थी। वेल, और इधर हमारी रूपेश, वो तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि वो फजूल में एक दिन एक रात गुजार दिया उन दोनों को ढूंढते हुए, पर फिर भी उन दोनों के बारे में उसे कुछ पता, मतलब उन दोनों की कोई अता पता कहीं से नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्से से वो सपना के साथ मिलना चाह रही थी। और उसकी तो दिल कर रहा था कि वो आज सपना को खुद ही अपनी हाथों से मार ही डालेगी। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी यार। उसके बाद उसे मिलने के लिए क्या बोलो, मानो उन दोनों की जान पहचान की एक होटल में आ जाती, जहाँ पे रूपेश वहाँ पे आती उसकी एक फ्रेंड्स के साथ मुलाकात हो जाती, तो वो रूपेश को देख लेती। और तो वो भी रूपेश की गुस्से के बारे में पहले से जानती थी कि भाई साहब अगर किसी के ऊपर गुस्सा हो गई या फिर रोड हो गई ना, नाराज हो गई, तब तो इसे बनाना बहुत ही टफ है, बहुत मुश्किल है। तो इसकी गुस्सा तो हमेशा नाकों के ऊपर रहती है। और अगर अच्छी है तब तो ये सबसे अच्छी है, मतलब वो उसके बारे में सब कुछ जानती है और ये भी जानती है ये गुस्सा वाला जरूर है, बट इतनी भी घटिया इंसान नहीं है, मतलब वो सब कुछ जानती थी। तो वो रूपेश को देख के उसकी करीब आती कि हाँ कैसी है, काफ़ी दिन बाद देखा, ठीक है ना? और तो तेरी वो क्रश वो कैसी है? तो उसकी बात सुन के तो मानो रूपेश को बहुत ही गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती अच्छी हूँ और वो भी अच्छी है, पर उससे तेरा क्या मतलब? तू अपने काम पे ध्यान दे ना, मुझे छोड़, मेरे क्यों पीछे पड़ी है? हाँ, और वैसे भी तुझे यहाँ पे क्या काम है? मैं तो यहाँ पे एक मीटिंग के लिए आई हूँ, पर तू क्यों आई है? जा निकल यहाँ से। तो कहती हे कूल रिलैक्स, अरे मैं तेरी दोस्त हूँ, इस तरह क्यों बात कर रही है? गुस्सा क्यों हो रही है मुझ पे? देख यार क्या बोलूँ, अरे गुस्सा तो मैं भी कर सकती हूँ, तू भी कर सकती है, हर इंसान कर सकती है कि नहीं? बट गुस्से में गुस्सा को काबू में करना वो सबसे असली बात है, वो असली मर्दंगी है। और गुस्से में ना कुछ नहीं हासिल होता, क्योंकि अगर किसी से कुछ हासिल करनी है, किसी को अपने काबू में करनी है ना, तो सोच समझ के और तो और अपने दिमाग से काम लेना पड़ती है, या ना कि ऐसे गुस्से होके। और ये उसे ऐसे फील कराना चाहिए, इस तरह से यकीन दिलाना चाहिए ना यार, जैसे तू मरती है उस पे, उसके बिना तू अधूरा है, तेरी जीने की कोई वजह नहीं है, तेरी लाइफ बेकार है। न कि इस तरह बदतमीजी करने से, इस तरह गुस्सा करने से कुछ हासिल होगा यार, कुछ भी नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं और कभी नहीं। क्योंकि हर लड़कियां अपने प्यार करने वालों से ना प्यार चाहती है, मोहब्बत चाहती है, न कि ऐसे मतलब इस तरह की घटिया और गंदा व्यवहार। अरे अगर ऐसे रूड और हार्श वे में बात करती है ना, तब तो बेटा समझ ले तेरी लाइफ से तो प्यार मोहब्बत वो तो हमेशा के लिए खत्म, एकदम से खल्लस। यार तुझे और कितनी समझाओ, कैसा समझाओ, फिर तू समझेगी? हाँ, ऐसे मत कर, फिर ना तेरी तरफ कोई लड़की देखेगी और नहीं कोई और लड़की को तेरी तरफ देखने देगी, और तुझे एक साइको या मैड समझ के रख देगी, पागल। इसलिए
इसलिए तुझे अच्छे से समझा रही हूँ, प्लीज मेरी दोस्त गुस्से को काबू में करना सीख। दैट्स इट, सब ऐसे ही ठीक हो जाएगी। स्टॉप इट, तू ना कभी नहीं सुधरेगी यार। अगर तू नहीं सुधरेगी तब तक तेरी ये प्रॉब्लम भी तेरे पीछा नहीं छोड़ेगी, समझी ना मेरी बात? क्या बोलूँ, आती हूँ, बाय। तो वो ऐसे बोलकर थोड़ा मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते। पर इधर भाई साहब हमारी रूपेश वो तो अपने दोस्त के बात सुन के फिर से एकदम से गुस्सा हो जाती। और सच कहो तो वो तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है, मतलब आई डोंट नो कि उसके दोस्त ने जो बोला क्या वो गलत बोला या फिर सही बोला, पर जो भी है कुछ तो कहा था ना, सही या गलत। जो सुन के वो पहले थोड़ा गुस्सा हो जाती, पर बाद में वो सुसने लग जाती। उसके बाद पता नहीं रुपेश को अचानक क्या हो जाती, जिस पे अपने दोस्त की बात सुन के ओ फौरन बाहर की तरफ भागती, मतलब होटल से बाहर आ जाते। और होटल के पास में जो एक छोटा सा शॉपिंग मॉल था ना, वहाँ पे चले जाते। और वहाँ जाके वो खुद ही अपने हाथों से कुछ सामान वगैरह खरीद रही थी। और उस सब खरीदने के बाद वो फिर से मतलब वो अंदर रूम की तरफ भागती। और तो और वो जैसे ही रूम के अंदर आती है ना, तो भाई साहब वो देखती कि अरे यार इस सपना तो मेरे पहले ही रूम में आके बैठी है, और तो और शायद वो मेरी इंतज़ार कर रही है। और ऊपर से वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा हुआ था, क्योंकि ओ रुपेश की बात सुन के वो पहले से घबरा चुकी थी। तो रुपेश उसे देख के धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती। इधर सपना, ओह माय गॉड, उसके बारे में अरे क्या है बोलूँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी ना, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी ना यार अभी भी, क्योंकि जैसे रुपेश उसकी तरफ आ रही थी ना, जैसे उसके करीब आ रही थी, वो भी घबराहट के मारे फौरन ऐसे पीछे होने लग जाती कि अरे तुम गुस्सा क्यों करी हो? हाँ देखो मैं कुर्बाना हुआ, मैं क्या 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 देखो पहले ये तो बोलो ना कि मेरी गलती क्या है? हाँ तुम इस तरह गुस्सा क्यों करी हो? हाँ देखो पहले वो तो बोलो ना। पर रुपेश वो तो उसकी तरफ देखते हुए एकदम से उसके करीब आ जाती, और इतने में ही और सपना आंखें बंद कर लेती कि प्लीज मत मारो, प्लीज मत मारो। तो क्या बोलो, सपना सच में बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी, जिसकी वजह से वो आंखें बंद करके सर झुका ली थी और अपने हाथ आगे कर ली थी कि प्लीज मत मारो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था यार। उल्टा रूपेश तो गुस्से के बदले में झूठी प्यार का एक्टिंग करने लग जाती, झूठी दिखा करने लग जाती, झूठी प्यार मोहब्बत। ओह गॉड, उसका क्या परफॉर्मेंस था यार, झूठी था बट वाकई कमाल का एक्टिंग था यार, वाकई कमाल की था। ओह सपना की बहुत ही करीब जाके एक बिल्ला उठा के उसके फेस पे थोड़ा सा टच कर दी थी। उसके बाद वो जो उसके लिए टेडी बेयर लाई थी ना, तो वो उसकी आंखों के सामने रख दी थी, मतलब उसके फेस के सामने, ताकि वो आंखें खोले और उसकी नज़र उस पे जाए। तो सपना तो आंखें खुली नहीं रही थी ना घबराहट के मारे, जिस पे रुपेश कहते अरे क्या हुआ, आंखें तो खोल लो, आंखें बंद क्यों क्या? देखो अगर आंखें नहीं खोलोगी तो फिर तुम्हें एक कैसे पसंद आएगी? अरे आंखें खोलो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हाँ अरे खोलो ना, देखो अगर तुम आंखें नहीं खोली तो फिर मैं ये लेके किसी और के पास चले जाऊंगी, तब मैं उसे ये दे दूंगी। हाँ अरे खोलो, क्या मैं चले जाऊँ? तो ठीक है मैं चले ही जाती हूँ, है ना? तो रुपेश ऐसे बोल के वो थोड़ा सा आवाज़ देने लग जाती है ना, जैसे वो सच में नाराज हो के बाहर चले जा रहा है। तो इतने में ही सपना फौरन आंखें खोल ली थी
कि नहीं 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 मत जाओ मुझे छोड़ के। अरे कैसे इंसान हो, मैं नाराज हूँ, गुस्सा हूँ, मुझे भला मनाओ तो सही। पर नहीं, इन्होंने तो गुस्सा होके उल्टा मुझे छोड़ के चले ही जाना। अरे यार क्या बोलूं तुम्हें। तो ऐसे बोल के रुपेश के साथ बात करने लग जाती है। बट तभी उसकी नज़र अचानक वाह टेडी बियर पे चले जाती और वहाँ पे खाने पीने के लिए भी रुपेश काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए थे ना, चॉकलेट्स वगैरह, आइसक्रीम, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो सपना को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती। मतलब ओह क्या गुस्सा हो, क्या नाराज हो और कहाँ है वो घबरा रही थी, मतलब वो सब कुछ भूल जाती और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि हाँ ये सब मेरे लिए, मतलब तुम्हें सारी सामान मेरे लिए लाई हो। अब I'm so excited, I'm so happy। तो वो ऐसे ही सब कुछ पकड़ के ऐसे टस करने लग जाती और सच में सपना बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और ऐसे कौन नहीं खुश होगी अपनी मोहब्बत की, अपने प्यार के हाथों से अगर इतनी सारा गिफ्ट मिल जाए। अरे भाई सबकी सब खुश हो जाएगी ना। और जबकि वो सब कुछ जानती थी कि रुपेश पहले से मुझे नहीं, वो किसी और को पसंद किया था, किसी और को दिल दिया था, पर फिर भी आप तो रुपेश उसे पसंद करती है ना। तो वो ऐसे ही उसके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती। और रुपेश वो तो पहले सपना को देखती और फिर वो गहरी सांसें छोड़ती। उसके बाद वो ऐसे बेड पे लेट जाती है ना, सर के नीचे हाथ डाल के, और फिर ऐसे कहती नहीं तुम्हारे लिए नहीं, शायद किसी और के लिए लाई हूँ, इसलिए तो यह पे पड़ा है ना। तो फिर सपने कहती क्या क्या बोला कि किसी और के लिए। हाँ देखो ऐसे उल्टा सीधी बातें कभी मत करना, मार डालूंगी अगर किसी और के बारे में कभी सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। ये सारी की सारी मेरी है, सिर्फ मेरी, और तो सिर्फ तुम्हारी सामान नहीं, तुम भी समझी ना। वही बड़ी तो क्या बोलो, सपना तो मानो रुपेश को सच्चा दिल से अपना मन से प्यार करती थी ना, जिसके कारण और रुपेश पे अपना हक जताने लग जाती, उस पे अपना रोब झाड़ने लग जाती कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, न कि किसी और की। इसलिए अगली बार दूसरी के बारे में कभी सोचना भी मत, समझी ना। तो ऐसे बोल के कहते पर थैंक यू सो मच इतनी अच्छा सा सरप्राइज के लिए। ऐसे सच को तो मेरी जान, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी तुम्हारा इस तरह का मूड और इतनी ज़्यादा गुस्सा देख के कि अरे यार पता नहीं अब मैं कौन सी बड़ी गलती कर दी जो मेरी जान मुझ पर इतनी ज़्यादा भड़क गई, इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई। अरे यार मुझे थोड़ी पता था कि किसी की लावर ने इस तरह की सरप्राइज भी दे सकती है। अरे मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो किसी ने ऐसा सरप्राइज पहली बार दिया ना। वैसे छोड़ो, पहले ये बोलो तुम्हारा मीटिंग कैसा रहा। हाँ तो रुपेश कहती, मतलब रुपेश ऐसे ही बेड पे लेटे लेटे कहती अच्छी थी। तो सपना भी उसकी साइड पे लेट जाती, उसकी तरफ देखती और फिर उसके हाथों पे टच करती, उसके शोल्डर पे टच करती, मतलब उसके बॉडी पे टच करने लग जाती और फिर कहती अच्छा सिर्फ अच्छा या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। हाँ तो रुपेश ऐसे ही थोड़ा मुँह बना लेती कि हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। तो सपना कहती अरे क्या हो गया, इतनी सा सरप्राइज दे दी, फिर इतनी सैड और इतनी उदास क्यों हो। मूड तो अच्छा होना चाहिए है कि नहीं। हाँ तो रुपेश वो तो मुस्कुराते हुए फटक से सपना को नीचे करके उसके ऊपर आ जाते, मतलब वो प्रॉपरली
सपना को अपने नीचे कर ली थी। मतलब क्या बोलो, वो तो बस दिखावा कर रही थी कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, कितनी प्यार करती हूँ, कितनी मोहब्बत करती हूँ, ऐसे ही ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब क्या बोलो, उसे झूठी तसल्ली देने के लिए, झूठी यकीन दिलाने के लिए उसके बालों को भी सेट पे कर दी और फिर उसके फेस पे थोड़ा वैसे किसमिस भी कर दी थी। यार क्या बोलूं। और सच को तो रूपेश इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, इतनी ज़्यादा हार्ड हुआ था ना उसे, जिसकी वजह से वो उन दोनों को अलग करने के लिए, मतलब मियाँ और दोनों को अलग करने के लिए वो किसी भी हार तक जा सकती थी। कोई भी बुरा काम ही क्यों ना हो जाए, फिर भी वो करने के लिए तैयार हो चुकी थी। और उस इतनी बुरा कामों के पास तो ये थोड़ा सा किसी से ये कोई मैटर नहीं करता ना। वेल उस ऐसे ही सपना को ऐसे ही थोड़ा खिसनी कर देती है ना। ओह गॉड क्या बोलूं, सपना को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रूपेश खुद मेरे करीब आ रही है, मुझे टच कर रही है, मुझे किस कर रही है और मैं तो उसके करीब जाने की, उससे सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। तो वो ऐसे ही सोचने लग जाती और इधर रूपेश वो तो थोड़ा किसी करके वो सपने की तरफ देखने लग जाती और जैसे ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ टकरा जाती है ना, ओह माय गॉड, सपना तो मानो शर्म की मारे अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेती, जिस पे रूपेश वो अपनी हाथों से सपना के फेस को अपनी तरफ घुमा लेती कि क्या बात है, इतनी ज़्यादा शर्माना। हाँ अरे अगर मैं कुछ ऐसा वैसा ज़्यादा कर देती तब तो पता नहीं क्या ही हो जाता। हाँ तो क्या बोलो, रूपेश की बात सुन के तो मानो सपना बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती, मानो कुछ ज़्यादा ही शर्मा जाती और वो शर्म के मारे फ़ौरन अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर ली थी कि क्या चिच्छे देखो मुझे बहुत शर्म आ रहा है। हाँ और ऐसे भी अगर किस करनी है तो वो ऐसे बोलकर चुप हो जाती, जिस पे रूपेश भी थोड़ा मुस्कुराती कि तो क्या तो रुक ली थी क्या, जिसमें सपना थोड़ा सा मुस्कुराती कि नहीं रुकती, क्योंकि मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तुम मेरे करीब आओ, तो क्या हम दोनों हमेशा साथ में रह सकती हो, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब रह सकती हो। और सिर्फ वही नहीं, मैं तुम्हारी बीवी भी बनना चाहती हूँ। आई लव यू, आई नीड यू सो मच। तो क्या बोलो यार, सपना तो माना ऐसे बोल के और रूपेश के और ज़्यादा करीब आने लग जाती और तो और सपना अभी भी रूपेश के नीचे थी और रूपेश उसकी ऊपर, पर रूपेश उसके ऊपर होने के बाद भी ओ फौरन गुस्से से अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा ली थी, मतलब अपनी फेस को वो दूसरी तरफ कर ली थी। तो भाई सा क्या बोलूं, इधर रूपेश वो तो सपना के बात सुन के, मतलब वो जो भोला वाला हरकत करी थी ना, क्योंकि सच को तो सपना वाकई बहुत ही भोला वाला था, वो बहुत ही सीधा साधा अच्छी इंसान थी, उसके अंदर कोई ऐसे छोटा इरादा नहीं था ना। तो रूपेश वो तो उसकी इस तरह की मासूमियत, इतनी भोला वाला उसकी ऐसे हरकत देख के रूपेश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती कि यार ये लड़की कितनी मासूम है, इतनी सीधे साधा, इतनी भोला कैसे हो सकती है। अगर यहाँ पे मैं ना हो के कोई और होती तब तो शायद अब तक इसकी हाल ही बेहाल कर दी थी। अरे यार ये मैंने क्या किया, अब क्या करूँ, खुद की पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अरे यार ये कौन सी मुसीबत है। पर जो भी हो ये सपना सही नहीं कर रहा है, कितनी भी मासूम की ना हो, पर कोई लड़की को इस तरह से
किसी लड़के को विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या यार, ये तो शादी के पहले कपड़े उतारने को रेडी है। और देखो, जबकि मुझे सही से जानती भी नहीं, पर उससे पहले मुझे शादी करने की दवा भी करी है। अरे यार, मैं इस लड़की को कभी शादी नहीं कर सकती, कभी अपनी घर की बीवी कभी नहीं बना सकती, कभी नहीं। अरे अगर मैं कभी शादी करूँगी ना, तब तो सिर्फ दोनों से ही करूँगी। और अगर उसके साथ मेरी शादी नहीं हुआ, तब तो मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगी। फिर तो मैं सारी ज़िंदगी कुम्हारा ही रह जाऊँगी। पर शादी वो तो दोनों अलावा किसी और से मैं कभी कर ही नहीं सकती, मतलब कभी नहीं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। तो वो ऐसे ही सपने के ऊपर लेटे लेटे ऐसे ही गुस्सा की जा रही थी, मतलब गुस्सा पे गुस्सा ही की जा रही थी। और उधर सपना, वो तो सच में रूपेश को लेके सपना ही सजा रही थी। ओ अब रूपेश को टच करने लग जाती और उसके हाथों पे ऐसे ही किस करने लग जाती और धीरे धीरे रूपेश की हर जगह करीब आने लग जाती। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।